बेर एक जंगली फल है, प्रायः ढूंढने पर यह प्राप्त हो जाएगा। जिनको भी शराब से मुक्ति दिलाना है, पति को, बच्चे को, जिसको भी, उन्हें यह प्रयोग करना होगा। क्या करना है? करना बस इतना ही है कि बेर के 13 पत्ते तोड़ कर लाने हैं। ताजे पत्ते हो 13 हो, सूखे पत्ते नहीं लाने हैं। और बेर का ही कांटा, बेर ऐसा जंगली फल है उसमें कांटा भी होता है, आपको 13 पत्ते लाने हैं और एक उसका कांटा भी तोड़ करके ले आना है। अब सीधी सी बात है कि इस प्रयोग को करने के लिए इस वस्तु की, या यूं कहें कि इस पत्ते की आवश्यकता पड़ेगी, तो आपको व्यवस्था इसकी करनी पड़ेगी। तो आप इसकी व्यवस्था करिए पहले। अब करना क्या है? प्रातःकाल जो आप नित्य कर्म करते हैं, यानी शौच जाना, शौच से लौटने के बाद स्नान नहीं करना है। यानी यह प्रयोग शौच से लौटने के बाद करना है। सीधी सी बात है, एक तरह से देखा जाए तो यह अभिचार कर्म है। किसी की बुरी लत को छुड़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी अभिचार कर्म ही है। उस व्यक्ति के मति को बदलना, मन से इस चीज को बदलना। तो बस इतना ही करना है कि शौच से लौट करके स्नान नहीं करना, और उसके बाद ही इस प्रयोग को करना है। कैसे करना है? बेर के पत्ते एक एक करके बाएं हाथ में लेते जाइए और दाहिने हाथ में तर्जनी उंगली से उस पर, पत्ते पर जो उसका चिकना वाला हिस्सा होता है ऊपर की तरफ रहेगा, और उस पर उंगली फिराते रहिए और मन में कल्पना करिए जिसके लिए भी आप, जिसका शराब छुड़ाना चाहते हो, या जो भी नशा, सिगरेट पीता हो, गुटखा इत्यादि जो भी छुड़ाना आप चाहते हो, उसके लिए है। आप उनके नाम से कल्पना करते हुए और तर्जनी उंगली उस पत्ते पर घुमाते रहिए। इसी प्रकार थोड़े थोड़े देर तक कल्पना करते हुए 13 पत्तों पर यही प्रक्रिया दोहराइए, और इसके बाद उस कांटे में उन 13 पत्तों को लगा दीजिए। यानी कांटा है, कांटे में 13 पत्तों को आप लगा करके रख लीजिए, और ले जाकर के उस व्यक्ति के ऊपर, नियमतः उचित यह है कि वो व्यक्ति सो रहा हो, और सोते में ही उसके ऊपर से मन में कल्पना करते हुए उस पत्ते को घुमा करके, और घर में किसी छायादार जगह पर, जहां छाया हो, धूप न पहुंचती हो, छाया वाला जगह हो, वहां पर ही उन पत्तों को या तो दीवार में लगा दें या कहीं पर रख दें, और इंतजार करें जैसे जैसे वो पत्ता छाया से सूखे, उस व्यक्ति के शराब की बुरी लत को भी छूटते आप देखेंगे। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, शराब एक ऐसी बुरी लत है। प्रायः शराब न पीने वाले शराब के ऊपर भाषण देते हैं, बताते हैं कि शराब पीने से कितना नुकसान होता है। मैं कहता हूं, जो शराब पीता है उससे बेहतर कोई नहीं बता सकता कि शराब से क्या नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो पी ही नहीं रहा वो क्या जानेगा क्या नुकसान हो रहा है। नुकसान तो असल में वही जानता है। वो छोड़ना चाहते हैं लोग, जो भी शराब पीते हैं या बुरी लत के शिकार हैं, जब वो होश में होते हैं उसे छोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो मजबूर होते हैं, नहीं छोड़ सकते। असल में वो घृणा और नफरत के नहीं, दया के पात्र हैं, क्योंकि किसी बुराई से वो पीड़ित हैं, वो परेशान हैं, पीड़ित हैं। और प्रायः जो लोग शराब या किसी नशे की लत से पीड़ित हैं, उन्हें नफरत से आप इस बुराई से दूर नहीं कर पाएंगे। उनके लिए तो सिर्फ एक ही दवा है, आपका प्रेम। तो प्रेम तो देना ही होगा, ताकि उस लत को छोड़कर आपके प्रेम रूपी लत से वो बंध जाएं। यही एक विकल्प है। लेकिन यह प्रयोग बहुत ही श्रेष्ठ और कारगर है। इसे एक बार जरूर करिए। अगर एक बार करने के बाद भी उस व्यक्ति का शराब की लत नहीं छूटती या बनी हुई है, तो आप इसको फिर अगले शुक्रवार को दोहराइए। इसी प्रकार से 2 या 3 शुक्रवार करिए। वैसे मुझे लगता है कि एक बार ही करना काफी होता है, पर फिर भी 2 या 3 शुक्रवार आप इस प्रयोग को अवश्य दोहराइए। भगवान ने चाहा, रिजल्ट आपके सामने होगा।